बात में देखो कोई भी शक नहीं है कि स्पाइडरमैन को अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो माना जाता है। और इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि वो पहला सुपर हीरो था जो स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट में आया था। वो सिर्फ सबसे ज्यादा पॉपुलर नहीं है बल्कि वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सुपर हीरो भी है। साथ ही स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो ब्रांड बन चुका है जो 2 स्टूडियोज का पेट पाल रहा है और इसके वेरिएंट्स वो तुमको आए दिन दिख ही जाते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर स्पाइडरमैन इतना आइकॉनिक बना कैसे? क्या ऐसा इसलिए है कि वो लोगों की मदद करता है, या वो खुद से पहले बाकियों को रखता है, या फिर वो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाता है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर क्यों स्पाइडरमैन इतना पॉपुलर कॉमिक बुक कैरेक्टर बन गया और कैसे अलग अलग पोर्ट्रेल ने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो शुरू किया जाए। तो देखो, जहां एवेंजर्स पूरी दुनिया का या कभी कभी पूरे यूनिवर्स का और कभी कभी पूरे मल्टीवर्स का ध्यान रखते हैं, वहीं स्पाइडरमैन अक्सर उन आम लोगों को बचाने की कोशिश करता है जिनकी कोई नहीं सुनता, सरकार भी नहीं। और यही बात उसको सबसे अलग बनाती है। चाहे न्यूयॉर्क का कोई भी मोहल्ला हो, स्पाइडरमैन वहां हमेशा खड़ा रहता है लोगों की हिफाजत करने के लिए। खड़ा तो नहीं रहता है, मतलब झूलता रहता है। और मूवीज में इसके एक नहीं बल्कि मल्टीपल एग्जांपल्स हमें दिखाए गए हैं, जैसे कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने जब एक बच्ची को आग से बचाया था और उस टाइम पर तो उसकी पावर्स ने रिजाइन कर दिया था। और फिर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने मैक्स को बचाया था, हालांकि वो बाद में खुद विलन बन गया। इवन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भी हमने साइकिल को बचाते हुए देखा था। अब अगर किसी सुपर हीरो को फाइट के बीच में मजाक करने की आदत है तो वो ये है स्पाइडरमैन। जब भी वो विलन से लड़ता है वो उन्हें पूरा एंटरटेन रखता है, जिससे कि जो दुश्मन होता है उसका फोकस भी टूट जाता है और साथ ही में जो लोग फंसे होते हैं उन्हें ये एहसास होता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल में है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा अल्टीमेट स्पाइडरमैन का। भाई, इसकी हिंदी डबिंग इतनी बढ़िया थी ना, क्या ही बोले। और ये जो ह्यूमर होता है ये फालतू का नहीं होता है, ये लोगों को इंस्टेंटली कनेक्ट कर देता है। देखो, हम नेचुरली उन लोगों को पसंद करने लगते हैं जो हमें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में हंसा सकें, और स्पाइडरमैन की यही क्वालिटी उसको लवेबल बनाती है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उसकी पर्सनैलिटी नहीं है बल्कि वो उसकी पहचान है। वो तो अच्छा हुआ स्पाइडरमैन इंडिया में नहीं है, वरना जोक मारने के लिए उसको जेल हो जाती और वो जेल में जाला बुन रहा होता। और वो कैरेक्टर ही क्या जिससे कि हम रिलेट ना कर पाए। अब तुम स्पाइडरमैन को तो जानते ही होगे, पर क्या तुम एवरीमैन को जानते हो? तो देखो, स्टोरी टेलिंग में एवरीमैन उस कैरेक्टर को कहते हैं जो कि बहुत ही आम इंसान जैसा होता है, यानी कि रिलेटेबल, हम्बल, जेन्युइन। और इस डेफिनेशन में स्पाइडरमैन सीधा लेट जाता है। वो बस क्वींस का एक नॉर्मल सा लड़का है जिसने जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख और दर्द देखे हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे खड़ा होता है। अब स्पाइडरमैन की प्रॉब्लम बिल्कुल हमारी तरह ही तो है। उसे भी पैसों की दिक्कत रहती है, हमें भी रहती है। लड़कियों से उसको भी बात करना नहीं आता है, हमें भी नहीं आता है। स्कूल में वो भी बुली हुआ है, हम भी हुए हैं। वो भी उल्टा लटक के किस कर लेता है, बस यही हम पीछे रह गए। और यही चीज है जो स्पाइडरमैन को टोनी स्टार्क जैसे सुपर हीरो से अलग बनाती है। आखिर हम में से कितने लोग हैं जो बिलियनियर्स हैं और वो हाई टेक आर्मर अफोर्ड कर सकते हैं? इलॉन मस्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसीलिए लोग उसको सिर्फ पसंद नहीं करते हैं बल्कि उसमें वो खुद को देखते हैं। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि स्पाइडरमैन ने अपनी लाइफ में बार बार मौत और अपनों को खोने का दर्द सहा है, और फिर भी वो हर बार उठकर दोबारा खड़ा हो जाता है और सही काम करता है, जबकि ये करने के लिए उसके पास कोई भी रीजन नहीं है। और शायद इसी वजह से उसका कैरेक्टर फैंस को उम्मीद देता है कि अगर स्पाइडरमैन इतनी तकलीफों के बाद भी हार नहीं मानता तो हम भी अपनी जिंदगी की जो मुश्किलें हैं उनका सामना कर सकते हैं, भले ही लाठी क्यों ना खानी पड़े। और सबसे खास बात यह है कि हर जनरेशन स्पाइडरमैन को अपने तरीके से देखती है। बच्चों के लिए वो एक आइडियल सुपर हीरो है जो हमेशा सही काम करता है, वहीं टीनेजर्स और एडल्ट्स के लिए वो एक थ्रिलिंग एक्शन और इमोशनल जर्नी जैसी रियल लाइफ स्ट्रगल्स को दिखाता है। और अब तो रिटायरमेंट वालों के लिए भी स्पाइडरमैन आ गया है, स्पाइडरमैन नोयर। तो इसीलिए स्पाइडरमैन सिर्फ सुपर हीरो नहीं है बल्कि वो हर उम्र के लिए एक इंस्पिरेशन है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सुपर हीरो है, तो वो ऐसे ही नहीं बना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हर साल उसके टॉयज जो हैं वो मिलियंस में सेल करते हैं। इसके अलावा मार्वल स्पाइडरमैन जैसे वीडियो गेम्स भी क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों लेवल पर हिट है। भाई, स्पाइडरमैन का इंपैक्ट सिर्फ कॉमिक बुक या फिर मूवीज तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि वो अमेरिका के कल्चर का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। और इसके पीछे एक कहानी है। आजकल तो स्पाइडरमैन हर जगह छाया हुआ है, फिर चाहे मीडिया में उसके फेमस डायलॉग्स और रेफरेंसेस हो और या फिर रियल लाइफ में उससे इंस्पायर होने वाले लोग। इसका एक कमाल का एग्जांपल है डैन गुडविन, जिसको कि लोग स्पाइडर डैन के नाम से भी जानते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मेमोरियल डे 1981 पर उसने स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर शेयर टावर की 100 मंजिलों को चढ़ा था। अब देखो, ये स्टंट फेम के लिए नहीं था बल्कि ये दिखाता है कि स्पाइडरमैन लोगों को किस हद तक इंस्पायर कर सकता है। लेकिन स्पाइडरमैन का सबसे इमोशनल और मीनिंगफुल इंपैक्ट रहा था 11 सितंबर 2001 के जो हमले हुए थे उसके बाद। तो उस ट्रेजेडी के बाद मार्वल कॉमिक्स ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 36 में उन सभी लोगों को ट्रिब्यूट दिया जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। ये कॉमिक सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं थी बल्कि उस मुश्किल वक्त में लोगों के लिए एक इमोशनल सपोर्ट थी। इसका जो मैसेज था वो बहुत ही सिंपल था लेकिन पावरफुल था कि इंसानियत तभी मजबूत होती है जब हम सब एक साथ खड़े होते हैं। दुख और ट्रेजेडी के समय हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और शायद इसी वजह से स्पाइडरमैन सिर्फ एक फिक्शनल सुपर हीरो नहीं रहा, आज वो अमेरिकन पॉप कल्चर
कल्चर की पहचान बन चुका है। न्यूयॉर्क सिटी का नाम स्पाइडरमैन से वैसे ही जुड़ गया है जैसे एजुकेशन मिनिस्टर अपनी सीट से। अब स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में एक मैसेज था, एनीवन कैन वेयर अ मास्क, यानी कि स्पाइडरमैन बनना सिर्फ पीटर पार्कर तक ही लिमिटेड नहीं है, कोई भी स्पाइडरमैन बन सकता है। मैं, तुम, मोदी जी, कोई भी। पीटर पहला स्पाइडरमैन जरूर था, लेकिन उसने उसके बाद आने वाले जो भी स्पाइडर पीपल थे उनको इंस्पायर करा, जैसे कि माइल्स मोरालेस, जो कि ये दिखाता है कि अगर तुम्हारे दिल में स्पाइडरमैन जैसी हिम्मत, दया और जिम्मेदारी है तो तुम भी मास्क पहन सकते हो। लेकिन सिर्फ मास्क पहनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पाइडरमैन का फोकस उसके काम पर रहता है, ना कि उस काम से मिलने वाले फल पर। यानी स्पाइडरमैन किसी रिवॉर्ड या फेम या पैसे के लिए हीरो नहीं बना है। वैसे तो ज्यादातर सुपर हीरो भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन की सिचुएशन में ये अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सबसे गरीब है। न्यूयॉर्क के बहुत से लोग उसे गलत समझते हैं। जे जोना जेमसन, द डेली ब्यूगल, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल तो हमें नो वे होम में दिखाया था कि कैसे पूरी दुनिया ही उसके अगेंस्ट हो गई थी। और इतनी नेगेटिविटी और नफरत के बाद भी स्पाइडरमैन कभी भी सही काम करना नहीं छोड़ता है। उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी तारीफ कर रहे हैं लोग कि उससे नफरत कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए लड़ता है क्योंकि यही सही काम है। और स्पाइडरमैन की सबसे इंस्पायरिंग क्वालिटी भी यही है, अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए तब भी वो लोग की मदद करेगा, उनकी हिफाजत करेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन के लिए हीरो होना एक चॉइस नहीं है बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से मुझे याद आया कि कॉमिक बुक की दुनिया में शायद ही कोई कोट स्पाइडरमैन के इस कोट जितना फेमस और रिस्पेक्टेड होगा, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि स्पाइडरमैन की पूरी पहचान है, और शायद सबकी यही पहचान होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि लाइन सिर्फ स्पाइडरमैन के लिए है, लेकिन सच ये है कि ये लाइन हर उस इंसान पर लागू होती है जिसके हाथ में पावर है, फिर चाहे वो सरकार हो या नेता। पावर का मतलब सिर्फ फैसला लेना नहीं होता है, पावर का मतलब होता है उन लोगों की आवाज सुनना जिन्होंने तुम्हें वो पावर दी है। जब हजारों लोग सड़क पर उतरते हैं तो वो सिर्फ नारे नहीं लगाते हैं, वो अपनी उम्मीद लेकर आते हैं कि कोई उनकी बात सुनेगा। अगर आवाज को नजरअंदाज किया जाए, अगर सवालों का जवाब खामोशी से दिया जाए, तो फिर पावर का मतलब ही क्या रह जाता है। असली ताकत लोगों को चुप कराने में नहीं है बल्कि उनकी बातें सुनने की हिम्मत रखने में है, क्योंकि आखिर में विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इतना ज्ञान ले ही लिया है तो जाते जाते ये भी जान लो कि इस कैरेक्टर को बनाया किसने है। तो इस कैरेक्टर को दो लोगों ने बनाया है। स्टैनली का तो नाम तुम जानते ही होगे, और साथ ही में आते हैं स्टीव डिट्को। अब किसने स्पाइडरमैन का कौन सा पार्ट बनाया ये हम नहीं जानते हैं, पर स्पाइडरमैन के बनने के पीछे की कई कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी के हिसाब से स्टैनली एक ऐसा सुपर हीरो बनाना चाहते थे जो बाकी से बिल्कुल अलग हो, ज्यादा रियलिस्टिक हो और कॉमिक बुक के पुराने रूल्स को वो तोड़ता हो। स्टोरी के कुछ वर्जन्स तो ये भी कहते हैं कि स्टैनली कॉमिक बुक लिखना छोड़ना चाहते थे और वो शिफ्ट हो रहे थे नॉवेल्स और स्क्रीन प्ले पर। और तब उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि अब तुम वैसे भी कॉमिक्स लिखना छोड़ने ही वाले हो, तो एक आखिरी कॉमिक्स लिखो जैसे तुम लिखना चाहते हो। फिर एक स्टोरी के हिसाब से स्टैनली अपने कमरे में इधर उधर घूम रहे होते हैं और एक नया सुपर हीरो का आइडिया ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी नजर पड़ती है दीवार पर चलती हुई एक मकड़ी पर, और फिर उनके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना दीवार पर चढ़ने वाला एक सुपर हीरो बनाया जाए। और वो फिर अलग अलग नाम सोचते हैं, जैसे कि फ्लाई मैन, इंसेक्ट मैन, मॉस्किटो मैन, और फिर वो स्पाइडरमैन को ही डन करते हैं। और आज वो कैरेक्टर इतना फेमस हो चुका है, सोचो स्टैनली कितना प्राउड होते होंगे ऊपर से। मैं तो यही कहता हूँ कि स्टैनली को दोबारा से पैदा होना चाहिए और फिर से एक सुपर हीरो बना देना चाहिए। So that's it for this video. चलो अब मैं जा रहा हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए टिकट बुक करने। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कोई स्पॉइलर नहीं चाहिए, एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस। इसकी बहन की। चलो अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।